बहरहाल अब आगे चलते हैं तो बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर तक कालाबाग डैम का फैसला मुत्तफ़क़ा तौर पर हो चुका था। अयूब खान के दौर में भी कालाबाग डैम और तरबेला डैम दोनों नाम आए थे, लेकिन किसी बगैर कोई ये नहीं था, कोई इशू था। तरबेला डैम को प्रेफर किया गया, उसको तामीर किया गया, कालाबाग डैम को नहीं तामीर किया गया। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर तक इसको अप्रूव किया जा चुका था कि हमने नेक्स्ट इसी डैम को तामीर करना है। अब इशू बना कब? इशू बनता है ज़िया उल हक़ के दौर पर। कैसे बनता है जी? सियासी स्कोरिंग करने के लिए, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी हुकूमत की बढ़ोतरी करनी थी, उसके लिए चालें चली जाती हैं, सियासी चालें चली जाती हैं और कालाबाग डैम जो इशू नहीं था उसको बना दिया जाता है। और इस शिद्दत से इशू बनाया जाता है कि लोगों के अज़हान में इतनी शदीद नफरत बना जाती है कि कालाबाग डैम की बात की जाती है तो मुल्क तोड़ने की बात समझी जाती है और मुल्क तोड़ने की बातें सुनाई देती हैं। 2010 के सलाह में जो पीपल पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली ज़रदारी सदर था, उस वक्त जब सैलाब शदीद आया, जिसका तज़किरा मैंने पिछले एक वीडियो में किया हुआ है, लाजमी सुनिएगा। उस शदीद सैलाब के दौरान जब यूसुफ ज़रदारी गिलानी जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, वो कहते हैं कि अगर कालाबाग डैम होता तो इतना नुकसान ना होता। उसने सिर्फ जस्ट ये बात की थी, एक प्रेस स्टेटमेंट दी थी, और जिस बात पर उसको अपनी ही जमात की तरफ से खूब लताड़ा गया था। इस बात में इतना लताड़ा गया था कि खुर्शीद शाह जो कि पीपल पार्टी का बिलोंग करते हैं, सिंध से ताल्लुक़ है, वो कहते हैं कि कालाबाग डैम के खिलाफ उन्होंने खुलकर तकरीरें की और जितने उनसे हो सकता था कालाबाग की मुखालफत में उस पर बात की। बहरहाल यहाँ से एक बात समझ से बालातर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस डैम को अप्रूव किया। बेनज़ीर भुट्टो ने 1986 में इस डैम के लिए फंड जारी किए, लेकिन वही पीपल पार्टी आज इस कालाबाग डैम की सबसे ज़्यादा मुखालफत क्यों बनी खड़ी है? यानी कि उनके बानी मेंबरान, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो इस डैम की हिमायत में थे, तो आज की पीपल पार्टी इस डैम की मुखालफत में क्यों है? ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो मैं इस क्वेश्चन में कि आंसर में सिंपल एक बात करूँगा, एक ही वजह है, सियासी स्कोरिंग। लोगों को बावर करवा दिया गया कि कालाबाग डैम आप पे नुकसान दे और हम ये नहीं बनने दे रहे, ये हमारा आपके ऊपर एहसान है। सिर्फ सियासी स्कोरिंग और वोट लेने का सस्ता और घटिया तरीका। बहरहाल मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सिंधी भाइयों से कि वो आगे बढ़े, बगैर तअस्सुब के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सोचें, पढ़ें कालाबाग डैम के बारे में। क्या इससे वाकई ही सिंध की आवाम को नुकसान है या कुछ फायदा हो सकता है? सैलाब आता है, लाखों एकड़ जमीन तबाह हो जाती है, मवेशी मारे जाते हैं, इंसानों की मौत होती है, ठीक ठाक मसाइल क्रिएट होते हैं उनके लिए, जबकि दूसरी तरफ जहां उनकी वडेरों की ज़मीनें होती हैं वहां पर तो ऐसी कोई तबाही नहीं मचती। गरीब की ज़मीनें हैं, वहां पर तबाही है, पानी खड़ा हुआ है और काफ़ी अरसे तक पानी खड़ा है, जब तक वो खुद नीचे ना चला जाए। कोई हुकूमती इक़दाम देखने को उनको नहीं मिलते। लेकिन दूसरी तरफ देखें, वडेरे हैं उनके, जहाँ पर उनकी शिगम मिले हैं, यहाँ की ज़मीनें, उस तरफ पानी रुख ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? ना सोचे इस बारे में। नुकसान तो आप लोगों को होता है, आप लोग इस बारे में पढ़े, आगे बढ़े, बगैर तअस्सुब के। एक बार इस सूबाई तअस्सुब, सूबाई बुक से बाहर निकल के सोचे कि क्या इस कालाबाग डैम का भी फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये नुकसान आपका ही होता है। पानी जिंदगी है, पंजाब की भी, केपी की भी, बलूचिस्तान की भी और सिंध की भी। अगर ये पानी इसी तरह समंदर बुर्द होता रहा तो आप खुद सोचें, क्या ये अच्छी बात है? इस बात पर हमें सिंधी भाइयों को, सिंधी बहन भाइयों को अब सोचना होगा कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है क्या यहाँ तक ही ठीक है, या हमें कुछ सोचना होगा, कालाबाग डैम के बारे में पढ़ना होगा, क्या हमें इससे फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। साथ की तो जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इस पे इशू थे नहीं, बनाए गए हैं सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए। बहरहाल सिंध की तरफ से जो एतराज़ किया जाता है वो यही किया जाता है कि इस तरह डैम में पानी स्टोर किया जाएगा और सिंध का पानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अब ये देखिए, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नाकाबिले हल हो। आप गारंटी के तौर पर, इंटरनेशनल फोरम से कोई भी गारंटी के तौर पर आप इसको मुआहदा कर सकते हैं कि उसका जो पानी का हिस्सा है उसको सिंध को मिलेगा। इसमें कोई ऐसी नाकाबिले हल बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंधी बहन भाइयों से आगे बढ़ें, एक बार अपने हालात पर रहम करते हुए
खुद आगे बढ़े और सोचें क्या इस कालाबाग डैम को पढ़े कोई फ़ायदा है या नुकसान है। अगर कोई नुकसान है, कोई इशू है तो उस पर सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन एमकेएम के बानी भी इस डैम को बनाने पर मशरूत तौर पर राज़ी है कि उनकी भी यही शर्त है कि डैम बन जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन सिंध का पानी कम नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा मसला है जो हल हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी ख़ास इशू की बात नहीं है।